बैंक में लोगों को बहुत परेशानी आती है कि विड्रॉल फॉर्म कैसे भरें। तो भारत के सबसे बड़े बैंक की बात करते हैं पहले, एसबीआई की। एसबीआई का विड्रॉल फॉर्म जहाँ तक आप सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसा लगभग सभी जगहों पर में देखने को मिलता है। कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसमें लिखे क्या भरे क्या। फिर आप बैंक में लोगों से पूछते हैं कि इसको कैसे भरें। तो आप एक बार ये पूरा वीडियो देख लीजिए और मेरे हिसाब से आपको कहीं पर भी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। ये एक कॉमन यूज बैंक वाउचर है। सबसे पहली बात जो आपको इसको देखने से पता चल रहा है, ये एक सेविंग बैंक विड्रॉवल फॉर्म है। यानी कि ये करंट खाते में या और किसी भी प्रकार के खाते में काम नहीं आएगा। ये सिर्फ सेविंग अकाउंट के लिए ही काम आता है। अब इसको भरना कैसे है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। यहाँ सबसे पहले जब आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो यहाँ पर आपको शाखा का नाम लिखा हुआ मिलेगा। अगर नहीं लिखा है तो आप उस शाखा का नाम लिख दीजिए। एसबीआई की जो भी शाखा है उसका नाम लिख देवें। ऊपर जो खाते का मालिक है, यानी कि जो खाता धारक है, उसका नाम लिख दें। राम श्याम जो भी आपका नाम है, उस नाम को साफ सुंदर शब्दों में लिख दें। यहाँ आपको तारीख भरनी है। अब यहाँ पर गड़बड़ करते हैं लोग बहुत। तो यह लिखा है कृपया मुझे, तो यहाँ आप अंकों में लिखिए। जैसे मुझे मान लीजिए 10,000 रुपये निकालने हैं, तो मैंने ये 10,000 रुपये यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर आप शब्दों में लिखिए 10,000 रुपये मात्र। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है एसबीआई का। एसबीआई का सामान्यतः अकाउंट नंबर 11 अंकों का होता है। तो आपको उन 11 अंकों को यहाँ साफ सुंदर शब्दों में लिखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके खाते में रजिस्टर्ड है, या कोई और मोबाइल नंबर जो आपका मोबाइल चालू है, ताकि अगर कोई गलती हो, किसी प्रकार की बैंक को आपसे संपर्क करना हो, तो इस पर कॉल करके आपसे संपर्क किया जा सके। अब हस्ताक्षर। हस्ताक्षर यहाँ एक क्लियर शब्दों में लिखा है खाता धारक या खाता धारकों, जिसमें एक से अधिक है, उनके हस्ताक्षर। लोग यहाँ हस्ताक्षर करते हैं, यहाँ आपको नहीं करना है। आपको हस्ताक्षर यहाँ करना है। कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, यहाँ हस्ताक्षर करने की जगह यहाँ हस्ताक्षर करते हैं। आपको यहाँ साफ सुंदर शब्दों में हस्ताक्षर करना है, क्योंकि ये हस्ताक्षर ही बैंक में आपकी पहचान होती है। यहाँ आपको तारीख लिखनी है, जिस भी तारीख को आप जाना चाहें। इस फॉर्म को भरते वक्त सावधानी बरतिए कि इसमें किसी प्रकार की कटिंग या ओवर राइटिंग ना हो। एक चीज़ और देखिए यहाँ क्या लिखा है, यह फॉर्म चेक नहीं है। इस फॉर्म के साथ पासबुक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भुगतान के लिए इनकार किया जाएगा। यह भुगतान केवल मूल शाखा में ही किया जाएगा। यानी कि इस पर्ची के साथ अगर आप पासबुक लेकर नहीं जाते हैं तो बैंक आपको भुगतान के लिए ना कर सकती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। दिस फॉर्म इज़ नॉट ए चेक। पेमेंट विल बी रिफ्यूज्ड इफ़ द पासबुक इज़ नॉट प्रोसीड विद द फॉर्म एंड दिस पेमेंट विल बी मेड ओनली एट होम ब्रांचेस। तो आपकी जो मूल शाखा है या जहां आपका खाता है, केवल वहीं इस फॉर्म के द्वारा आपको भुगतान मिलेगा। पीछे यहाँ पर भी 2 साइन कर दीजिए साफ सुंदर, कि अगर किसी साइन में आपकी कोई तकलीफ़ हो तो जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है बैंक में, जिसको आप सामान्यतः लैंग्वेज में कैशियर कहते हैं,
वो इससे मिलान करके आपको भुगतान कर दे। जितनी पर्ची आप साफ़ सुथरी अच्छी भरेंगे, आपका बैंक में उतना ही कम समय लगेगा। तो पर्ची भरने संबंधी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी है। ये मेरा पहला वीडियो है, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आगे आने वाले समय में भी मैं आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।